10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्रिकेट में तेज गेंद फेंकने वाला बॉलर फास्टर गेंद फेंकने से पूर्व दौड़ क्यों लगता है? गेंद को अधिक गति प्रदान करने हेतु संवेग बढ़ाने के लिए। दीवार पर घूंसा मारने पर चोट का एहसास क्यों होता है? प्रतिक्रिया बल के कारण। गतिमान वस्तु की चाल अपरिवर्तित रखते हुए गति की दिशा को बदलने के लिए वस्तु किस दिशा में बल लगाना चाहिए? वस्तु पर किस दिशा में बल लगाना चाहिए? गति के लंबवत दिशा में बल लगाना चाहिए। खाली ट्रक तथा समान लदा ट्रक समान वेग से चल रहे हैं। ब्रेक द्वारा समान मंदन बल लगने पर कौन सा ट्रक पहले रुकेगा? खाली ट्रक, क्योंकि उसका वेग कम होगा। एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। कौन सा बल घोड़े को आगे बढ़ाता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित प्रतिक्रिया बल घोड़े को आगे बढ़ाता है तथा घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित खिंचाव बल गाड़ी को आगे बढ़ाता है। कुएं से जल खींचते समय यकायक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर क्यों गिर जाता है? उसे संतुलन में रखने वाला प्रतिक्रिया बल अचानक समाप्त हो जाने के कारण। कील को गहरी गाड़ने के लिए हथौड़ी भारी होना चाहिए। क्यों भारी हथौड़ा कील को अधिक संवेग प्रदान करता है? यदि कोई स्वर्णकार विषुवत रेखा पर स्वर्ण खरीदे और उसे दक्षिणी ध्रुव पर ले जाकर बेचे तो उसे लाभ क्यों अथवा हानि? लाभ होगा, क्योंकि ध्रुव पर उसी द्रव्यमान के स्वर्ण का भार बढ़ जाएगा। भार क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? लगाए गए बल के बराबर होती है। क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ खींचता है, क्यों? ताकि हाथ में आघात कम लगे। ध्रुवों पर पृथ्वी का कोणीय वेग कितना होता है? 0 होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी पिंड का भार 9.8 किलोग्राम है। पृथ्वी उस पिंड को कितने बल से खींच रही है? पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तुल्य है? तृतीय नियम के तुल्य है। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का दोगुना हो जाए परंतु इसका द्रव्यमान न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव होगा? 1/4 1/4 रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए, पृथ्वी तल से नीचे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई पर चला जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? क्रमशः 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 रह जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका भार क्या होगा? यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 100 किलोग्राम भार का 100 न्यूटन। किसी उपग्रह को ग्रह के प्रति घूमने हेतु अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तारे किसका चक्कर लगाते हैं? अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाते हैं। तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्टरी। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार व द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर
स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? वहाँ गैस के अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक होता है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी गुरुत्वीय त्वरण व जी सार्वगुरु नियतांक में क्या संबंध है? जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ए। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी एम व पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी ई में क्या संबंध है? जी एम बराबर जी ई अपॉन 6। पृथ्वी तल के पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। परंतु यदि वायु का प्रतिरोध प्रभावकारी होगा तो भारी वस्तु अर्थात लोहे का गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या समानता अवश्य होती है? उनका त्वरण जी समान होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा निकलती है? बल की। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादन किया? कैप्लर ने। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? 9.8 स्क्वायर जूल। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन बराबर भार इंटू विस्थापन। 9.8 इंटू 9.8 बराबर 9.8 स्क्वायर जूल। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? गति ऊर्जा के ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। एम बराबर 2 ई के अपॉन वी स्क्वायर यानी 2 इंटू 125 अपॉन 5 इंटू 5 10 किलोग्राम। किसी गतिमान वस्तु की गति दो गुनी कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चौगुनी हो जाएगी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा? 9.8 किलोग्राम भार या 9.8 न्यूटन। भार W बराबर एम जी बराबर 1.9 इंटू 8 बराबर 9.8। यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है? नहीं। पेंचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। किसी वस्तु की समस्याओं का क्या तात्पर्य है? वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य है। किसी नल की टोंटी या गाड़ी की स्टीयरिंग आदि गोल क्यों बनाई जाती है? बल युग्म आरोपित करने के लिए ताकि कार्य सुगमता से हो सके। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। जी ई बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी एम बराबर 10/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। साइकिल सवार मोड़ पर झुकता है क्योंकि इससे उसे मोड़ वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। सरल मशीन का क्या लाभ है? कम बल से अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति के गतिमान होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो उसमें भार में क्या परिवर्तन होता है? अपवर्तित। यदि वायु आदि का प्रतिरोध शून्य मान लिया जाए।
भारी वस्तु उठाने में गिरनी क्यों लाभदायक है? इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, अतः बहुत कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। वह बल की दिशा भी सुविधाजनक बनाता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलकों व यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, फिर भी इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग से बल लगाने की दिशा तथा स्थान सुविधाजनक हो जाता है। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को क्यों नहीं खड़े होने दिया जाता है? इससे बल को प्रभावी गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठ जाएगा और बस के असंतुलित होने पर खतरा बढ़ जाएगा। सड़क पर चलने की सापेक्ष बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और यह घर्षण ही है जो सतह को पैरों से दबाने की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आगे धकेलता है। किसी भारतीय वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्षीण गुरुत्व बल के कारण। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ अधिक होता है? ध्रुवों पर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के पटल का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ कार्य करता है? मध्यिकाओं के काटान बिंदु पर। त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती हैं? 2:1। किसी पिंड पर 15 न्यूटन तथा 10 न्यूटन के बल विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, इसके परिणामी बल का मान क्या होगा? 5 न्यूटन 15 न्यूटन के बल की दिशा में। ऋणात्मक आघूर्ण क्या होता है? यदि बल पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो तो उनका आघूर्ण ऋणात्मक होता है। एक अंगुली पर खड़ी छड़ को संतुलन किस प्रकार का होगा? अस्थायी संतुलन। मेज पर पड़े अंडे में किस प्रकार का संतुलन होगा? उदासीन। दीर्घवृत्तीय पटल का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा? केंद्र पर होगा। अंतरिक्ष में दो उल्कापिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम हैं। यदि एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? बड़े पिंड से 3.5 मीटर की दूरी पर तथा दोनों के गुरुत्व केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होगा। गाड़ी उलट जाएगी यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर होगा। 10 मीटर लंबे एक लट्ठे को दो व्यक्तियों द्वारा ले जाया जाता है। 200 किलोग्राम भार उसके बीच में लटका हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरा कितना भार उठाया जा सकता है? 105 किलोग्राम भार। 20 मीटर लंबी छड़ के एक सिरे पर 8 किलोग्राम का भार तथा दूसरे सिरे पर 12 किलोग्राम का भार लटका हुआ है। यदि छड़ का 6 किलोग्राम ही है तो छड़ संतुलन किस बिंदु पर होगा? बड़े भार से 8.46 मीटर की दूरी पर होगा। चौपाया मनुष्य की अपेक्षा अधिक संतुलन से चल सकता है, क्यों? चौपाइयों का आधार अधिक होता है, जिससे उससे उसके भार की क्रिया रेखा सदैव उसके आधार से गुजरती है। जहाज़ों की तली में भारी पदार्थ भरा जाता है, क्यों? ताकि उनका गुरुत्व केंद्र आधार के निकट रहे व उनका संतुलन बना रहे। एक समान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने से उसके गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार की ओर हट जाएगा। कुम्हार के चाक में हत्था लगाने का गड्ढा प्रधि के पास बनाते हैं, क्यों? ताकि कम बल लगाकर ही चाक को तेजी से चलाया जा सके। यम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? 2 mv संवेग परिवर्तन
अंतिम संवेग यम वी बराबर एम वी बराबर यम बराबर 2 mv। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों एक समान गतिज ऊर्जा किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। किसी वृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना कार्य करना पड़ता है? शून्य। विस्थापन शून्य है। एक कुली 49 किलोग्राम बोझा लेकर क्षैतिज प्लेटफार्म पर 20 मीटर की दूरी चलता है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया? शून्य। विस्थापन की दिशा बल की दिशा के लंबवत है। किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य बल किया जाता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। क्या यह संभव है कि किसी पिंड पर बल भी लग रहा हो और उसमें विस्थापन भी हो रहा हो फिर भी कार्य शून्य हो? हाँ, यदि विस्थापन बल दिशा से 90 डिग्री कोण पर हो। कार्य बल व विस्थापन का गुणनफल होता है तथा बल व विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं, फिर भी कार्य अदिश राशि है। क्योंकि दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापन करने में असमर्थ रहता है। उसने कितना कार्य किया? कोई भी कार्य नहीं किया। एक गतिमान पिंड पर 5 न्यूटन का बल गति की दिशा में उसके 10 मीटर की दूरी तय करने तक लगता रहा। पिंड की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई? 50 जूल। पिंड की ऊर्जा में वृद्धि पिंड पर किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा विस्थापन। 5 न्यूटन इंटू 10 मीटर बराबर 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल। यदि कोई मशीन 1 वाट सामर्थ्य 1 घंटे तक कार्य करे तो कुल कितना कार्य होगा? 3600 जूल या 3600 न्यूटन मीटर। एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड बल की विपरीत दिशा में 10 मीटर खिसक गया। पिंड द्वारा कितना कार्य किया गया? पिंड द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया बल्कि पिंड पर कार्य किया गया जो 100 जूल के बराबर होगा। 10 HP यानी हॉर्स पावर की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड किलोग्राम पानी खींचा जा रहा है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर 100 किलोग्राम। एक इंजन की शक्ति 20 किलोवाट है। इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा? 2.5 सेकंड। जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकीय संलयन ऊर्जा द्वारा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। सौर ऊर्जा रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के समय। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के द्वारा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा इत्यादि में। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 3% होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसके स्थान पर 5 मीटर का परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु द्वारा कृत कार्य कितना होगा? 50 जूल होगा। W बराबर एम एफ इंटू डी बराबर 10 इंटू 5 बराबर 50 जूल। ऊपर उठाते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। किसी गतिमान कार की गति 2 गुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले की अपेक्षा कितना बल लगाना पड़ेगा? 4 गुना बल लगाना पड़ेगा। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1 जूल। 2 किलोग्राम का एक पिंड 4 मीटर की ऊंचाई तक गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊपर उठाया जाता है। पिंड की कितनी स्थितिज ऊर्जा निहित होगी? 78.40 जूल।
जब माइक्रोन के सम्मुख बोला जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पृथ्वी की तरफ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा में 20 जूल की वृद्धि होती है तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति की दिशा में क्या होगा? 200 जूल की कमी गति की दिशा ऊपर से नीचे को होगी। अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर क्षैतिज सड़क पर गति कर रहा है। विज्ञान की भाषा में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? शून्य होगा। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना परिवर्तन होगा? आधी हो जाएगी। 2 किलोग्राम के पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया जो कि 5 मीटर की ऊंचाई तक जाकर वापस आ गया। पिंड पर किया गया संपूर्ण कार्य कितना होगा? शून्य होगा। 1 किलोग्राम के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। जीवों जैविक क्रियाओं यथा चलने, बोलने, कोई बोझ उठाने में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? बोलने पर पेशीय ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, चलने पर पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, भार उठाने पर पेशीय ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में। मनुष्य के शरीर को प्राप्त ऊर्जा किस ऊर्जा को परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा का जैविक ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा में। प्रकाश से हमें और कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट। 1000 वाट का अशुशक्ति में मान कितना होगा? 1.341 अशुशक्ति। वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? स्थितिज ऊर्जा। विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा रूपांतरण किस रूप से किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन लाउडस्पीकर में क्या मूलभूत अंतर है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा लाउडस्पीकर इस तरह की प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विद्युत संकेतों को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सुजलान। राष्ट्रीय पनबिजली निगम की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी में। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई? 1981 ईस्वी में। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है? चौथा। पवन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने हेतु हवा का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन 75%। बायोमास जैव मात्रा क्या है? ऐसे ईंधन जो जीवों के उत्पाद हैं, लकड़ी, चारकोल, उपला इत्यादि। भारत में जल विद्युत कुल मांग का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 25%। तापीय विद्युत संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट का मुख्य ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन, कोयला व पेट्रोलियम। पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा का औसत परिमाण क्या है? 4 से 7 किलोवाट घंटा वर्ग मीटर। भाप इंजन किस प्रकार का इंजन है? वाष्प दहन इंजन। कार, बस, वायुयान इत्यादि में प्रयुक्त इंजन कैसा है? अंतर्दहन इंजन। भारत में गैर प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 ईस्वी में की गई थी। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? रतन जोत व करंज से प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तत्व कौन सा है? यूरेनियम नामक रेडियोधर्मी धातु। अर्थात समुद्र तापीय ऊर्जा संरक्षण इकाई स्थापित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत। तमिलनाडु में 100 MW की इकाई स्थापित। विद्युत ऊर्जा लकड़ी की सूर्य व कोयला से प्राप्त ऊर्जा से किस तरह भिन्न है? लकड़ी सूर्य व कोयला ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है जबकि विद्युत एक गैर प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या शर्त है? सतह व गहराई में जल के
ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से कम न हो। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन देशों में हो रहा है? न्यूजीलैंड एवं अमेरिका में हो रहा है। उसमें ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में सर्वप्रथम कब रूपांतरित किया गया? 10वीं शताब्दी में स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ। परमाणु के नाभिक से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? एक से अधिक नाभिकों के संलयन अथवा किसी नाभिक के विखंडन द्वारा।